तो ऐसे में हम स्नैक्स से बात कर रहे थे कि स्नैक्स लेना ज़रूरी है ताकि आपकी एक जहनी तसल्ली हो। अगर वजन कम करने वाला इंसान स्नैक्स नहीं खा रहा तो उसकी जहनी तसल्ली नहीं होगी, 3-4 दिन बाद वो जो उसके हाथ में आएगा वो खाएगा। छोटे रोल की बात कर रहे हैं जिसको हम डीप फ्राई करते हैं अमूमन, उसे बारीक सी मैदे की परत है। अब वो इतनी बारीक है वो क्या ही बिगाड़ देगी आपका, जिससे वो पराठे खाएं। अंदर आपकी वेजिटेबल और चिकन की फीलिंग है और इसको आपने कर दिया एयर फ्राई ऑयल का हल्का सा स्प्रे करके, कुछ भी नहीं है, ना होने के बराबर इसमें कैलोरीज है। इससे क्या होगा, दिमाग को तो तसल्ली मिल गई कि मैंने स्नैक्स खा लिए, जुबान का जायका पूरा होगा। इसके बाद अगर आपको आपकी डाइटिशियन कोई हेल्दी खाना है कहेगा तो आप उसकी बात भी मान लेंगे, बजाय से कि आपको 3 दिन एक अशरे के बाद, एक अशरे तक हर कोई खींच के खुद को कर लेता है। शुगर फ्री बेवरेजेस आते हैं, राइट, उसके अंदर आप मिंट मार्गरीटा बना सकते हैं, उसमें शुगर 0 है। आप मिंट मार्गरीटा बना सकते हैं, बड़ा मज़े की चीज़ बनती है। फ्रोजन, अभी तो खैर स्ट्रॉबेरीज आ भी गई हैं, पर स्ट्रॉबेरीज लें, फ्रोजन ले लें या लेके फ्रीज़ कर लें। फ्रोजन स्ट्रॉबेरीज को हैंड ब्लेंडर मिलते हैं जिनमें वो छोटू से होते हैं, लंबी सी टोंग होती है, हैंड ब्लेंडर होते हैं। किसी भी चीज़ में डाल के आपने स्ट्रॉबेरीज को ब्लेंड करके इतना को पेस्ट बना लें। शुगर फ्री ड्रिंक के अंदर आप 2 चम्मच स्ट्रॉबेरी का पेस्ट डालेंगे तो वो जो आपको बाजार में स्ट्रॉबेरी मोहितो मिलता है उसका एक हेल्दी वर्जन बन जाएगा। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदेद कहते हैं और रमज़ान मुबारक की बात हो रही है। तो रमज़ान मुबारक के अंदर हम बात कर रहे थे कि क्या कुछ खाना चाहिए और किन चीज़ों से हमें एहतियात बरतनी चाहिए। यमुना चट्टा हमारे साथ मौजूद हैं। वज़न कम करने की क्या तरीक़ाकार हो सकते हैं इस माह रमज़ान के अंदर, और सहरी और इफ्तार के अंदर खाना क्या है। तो यमुना, आप बता रही थी हमें कि हमें क्या कुछ खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। बिल्कुल, हम बात कर रहे थे कि हमें रमज़ान में ज़ाहिर बात है इतना लंबा रोज़ा रखा होता है, भूख लगी होती है और दिल भी करता है कि अपनी पसंद की चीज़ें हों, और हमारे यहाँ तली हुई चीज़ें खाने का रुझान ही बहुत ज़्यादा है। अभी कल मैं एक पेशेंट से बात करी थी और सारी बात करने के बाद मैं फिर स्नैक्स पे आई कि अच्छा स्नैक्स, अच्छा मैं कहती होती हूँ कि जो चीज़ मना नहीं है वो लेनी चाहिए। स्नैक्स एक तरीके से इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो उन्होंने कहा हम तो बहुत हेल्दी स्नैक्स बनाते हैं, हम उसे करते हैं देसी घी में फ्राई, तो वो हेल्दी हो जाते हैं। अच्छा। तो पहली चीज़ जो हमने देखनी है वो ये कि डीप फ्राइंग, तलना किसी भी तेल में आप कर लें, कहीं आप मरीख से ले आए, तेल है और वैसे डीप फ्राइंग में तलना, मतलब आपने भैंसे पाल रखी हो फिर तो शायद ये मुमकिन हो, अदरवाइज 4000-5000 वेरी कौन करेगा। अफोर्डिंग फैमिलीज होती हैं, लोग करते हैं, और गांव वगैरह वाले जहाँ पे बनते हैं, कुछ लोग देसी घी खुद बनाते हैं। बड़ा एक ट्रेडिशनल ये चीज़ है कि मक्खन बनेगा, देसी घी का ज़्यादा इस्तेमाल होगा हमारे यहाँ। तो जो मोटापे का शिकार हो जाते हैं ना रमज़ान के एंड पे लोग, हालांकि हमने रोज़ा रखा हुआ था, वो यही चीज़ होती है कि देसी घी का इस्तेमाल, मक्खन का इस्तेमाल, पराठों का इस्तेमाल एकदम से ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। दूसरी चीज़ क्या होती है, पूरा दिन रोज़े में कि थकावट हो जाएगी, वीकनेस हो जाएगी, हम चलना फिरना हमारा और भी कम हो जाता है। तो ऐसे में हम स्नैक्स से बात कर रहे थे कि स्नैक्स लेना ज़रूरी है ताकि आपकी एक जहनी तसल्ली हो। अगर वजन कम करने वाला इंसान स्नैक्स नहीं खा रहा तो उसकी जहनी तसल्ली नहीं होगी, 3-4 दिन बाद वो जो उसके हाथ में आएगा वो खाएगा। मैंने अपने सब पेशेंट्स को समोसे, रोल, पकौड़े सब लिख के दिए हैं, पर कैसे देखिए, अगर तो सेहत का इतना मसला नहीं है तो शैलो फ्राई कर लें, नहीं तो एयर फ्रायर 15,000 रुपये का वो आता है। डॉक्टर की तो 4 चक्कर लगने हैं, आपका पेट्रोल लगना है, जहनी आपकी अजियत अलग, वहाँ इंतजार करना, दवाइयाँ करते करते 2 चक्कर तो लगाने पड़ेंगे। अच्छा, ये तमाम चीज़ें तो 15,000 के एयर फ्राई पे इन्वेस्ट करना इज़ वेरी वेरी बेनिफिट। यमुना, अगर ये तमाम चीज़ें एयर फ्रायर में खाई जाएँ तो फिर ये हमारे हिफाज़ान सेहत के असूलों के अगेंस्ट नहीं है। हम इसको डाइसेक्ट करते हैं, हम इसको अलग अलग तोड़ के बात करते हैं। हम छोटे रोल की बात कर रहे हैं जिसको हम डीप फ्राई करते हैं अमूमन, उसे बारीक सी मैदे की परत है। अब वो इतनी बारीक है वो क्या ही बिगाड़ देगी आपका, जिससे वो पराठे खाएं। अंदर आपकी वेजिटेबल और चिकन की फीलिंग है और इसको आपने कर दिया एयर फ्राई ऑयल का हल्का सा स्प्रे करके, कुछ भी नहीं है, ना होने के बराबर इसमें कैलोरीज है। इससे क्या होगा, दिमाग को तो तसल्ली मिल गई कि मैंने स्नैक्स खा लिए, जुबान का जायका पूरा होगा। इसके बाद अगर आपको आपकी डाइटिशियन कोई हेल्दी खाना है कहेगा तो आप उसकी बात भी मान लेंगे, बजाय से कि आपको 3 दिन एक अशरे के बाद, एक अशरे तक हर कोई खींच के खुद को कर लेता है, जबर करके कर लेता है। पर अगर आप पूरा रमज़ान एक अच्छा लाइफस्टाइल गुजारना चाहते हैं और चाहते हैं कि ईद पे कोई 3-4 केजी कम हो, तो बड़े आराम से तली हुई चीज़ें, समोसे, पकोड़े, रोल्स, इनका तो आपने तोड़ बता दिया। अब थोड़ा सा ड्रिंक्स पे आ जाएं, क्योंकि जब रोज़ा खुलता है तो शरबत पीते हैं, मीठे बड़ा अच्छा इलाज और जूसेस होते हैं, वो भी मोस्टली हम जितने भी होते हैं अफ्तारियाँ, उस पर कौन फ्रेश जूसेस बनाता है फ्रेश फ्रूट्स के साथ, तो उसके लिए क्या तरीकाकार होना चाहिए, और सहरी का फिर बताइएगा कि क्या क्या कुछ मशरूबात। अब वही चीज़, जो चीज़ मैं हमेशा कहती हूँ, तो चीज़ मना नहीं ना, फिर उसको इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत सारे पेशेंट्स जो हैं वो कहते हैं कि भाई नहीं वज़न कम करना है, आप छोड़े मशरूबा अंदर निकाल दें। अब मैं हमेशा कहती हूँ कि ज़बरदस्ती नहीं करनी खुद पे, ज़बरदस्ती से कभी इलाज नहीं निकला वेट लॉस का। किसी के इंसान का वज़न कम नहीं हो सकता अगर वो खुद पे ज़बरदस्ती कर रहा है। शुगर फ्री बेवरेजेस आते हैं, राइट, उसके अंदर आप मिंट मार्गरीटा बना सकते हैं, उसमें शुगर 0 है।
आप मिंट मार्गरीटा बना सकते हैं, देखो बड़ा मज़े की चीज़ बनती है। फ्रोजन, अभी तो खैर स्ट्रॉबेरीज आ भी गई हैं, पर स्ट्रॉबेरीज लें, फ्रोजन ले लें या लेके फ्रीज कर लें। फ्रोजन स्ट्रॉबेरीज को हैंड ब्लेंडर मिलते हैं जिनमें वो छोटू से होते हैं, लंबी सी टोंग होती है, हैंड ब्लेंडर होते हैं, किसी भी चीज़ में डाल के आपने स्ट्रॉबेरीज को ब्लेंड करके इतना को पेस्ट बना लें। शुगर फ्री ड्रिंक के अंदर आप 2 चम्मच वो स्ट्रॉबेरी का पेस्ट डालेंगे तो वो जो आपको बाजार में स्ट्रॉबेरी मोहितो मिलता है उसका एक हेल्दी वर्जन बन जाएगा और इंतहाई ज़बरदस्त है। उसके अलावा दूध थोड़ा अच्छी ऑप्शन है, लो होता है कैलोरीज में। शुगर फ्री आपने आधा 1 गिलास अगर लेना है तो शुगर फ्री आपने आधा वो ड्रिंक डाला, आधा गिलास दूध डाल लिया। अब ये बहुत एक दफ़ा तस्कीन देता है, वो जो आपको प्यास का एहसास एक दफ़ा आया होता है ना, उसको ठीक करने के लिए वो बहुत मुफीद है। उसके अलावा और भी बहुत शुगर फ्री ड्रिंक्स मौजूद हैं। देयर आर अ फ्यू कंपनीज जिनकी शुगर फ्री आइस टीज़ मौजूद हैं। थोड़ी महंगी ज़रा ऑप्शन चल जाती है, पर अगर आपने ज़रा ज़्यादा ही मज़ा लेना है और आप महंगी चीज़ अफोर्ड कर सकते हैं तो आप शुगर फ्री सेक्शंस में आजकल बड़े बड़े स्टोर से पड़े हुए हैं, वहाँ जाएँ, वहाँ से ड्रिंक इस्तेमाल करें। चीनी का इस्तेमाल उस वक्त अगर आप वज़न कम कर रहे हैं और आपको डायबिटीज़ या कोलेस्ट्रॉल पर काबू पाना चाह रहे हैं तो फिर ये आप ना करें।